नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ रिद्धि। गणपति बप्पा मोरिया ये उद्घोष आज लगभग पूरे भारत में गूंज रहा है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा शोर महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे और रायगढ़ के करीब 30 किलोमीटर के दायरे में है। अंग्रेजों से भारत को मुक्ति कराने के लिए स्वाधीनता सेनानियों ने अपनी ओर से हर संभव कोशिश की। इन्हीं सेनानियों में एक बड़ा नाम था बाल गंगाधर तिलक का, जिन्हें हम लोकमान्य तिलक के रूप में जानते हैं। लोकमान्य यानी सब जिन्हें मानते हो या जिन्हें लोक यानी आम जनता की मान्यता मिली हो। ऐसा हो भी क्यों ना, देश की आजादी की लड़ाई में आम जनता से जोड़ने के लिए लोकमान्य तिलक काम ही ऐसा करते थे। बाल गंगाधर तिलक ने कभी गणपति महोत्सव की शुरुआत कर आम जनता को स्वाधीनता संग्राम से जोड़ा, तो कभी शिवाजी उत्सव के जरिए जोड़ा। वह मुहर्रम के जुलूस में भी शामिल होते थे, जिससे लोगों को आजादी का महत्व समझा सक और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा सकें। साल 1895 में 15 अप्रैल को शुरू हुए शिवाजी उत्सव की वर्षगांठ पर आइए लेते हैं लोकमान्य तिलक से जुड़े किस्से। अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के लिए स्वाधीनता सेनानियों ने अपनी ओर से हर संभव कोशिश की। इन्हीं सेनानियों में एक बड़ा नाम बाल गंगाधर तिलक का था, जिन्हें हम लोकमान्य तिलक के नाम से जानते हैं, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं। लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपना हर जगह लोहा मनवाते थे। उनकी बात हर कोई मानने के लिए तैयार हो जाता था। वह धर्मनिरपेक्ष थे। वह तरह तरह के त्योहारों में शामिल होते थे। इसी कड़ी में 1895 में 15 अप्रैल को शिवाजी महोत्सव शुरू हुआ और कहीं ना कहीं लोग उनसे और ज्यादा जुड़ना शुरू हो गए। रायगढ़ के किले की शुरुआत भी शिवाजी महोत्सव के जरिए हुई। बाल गंगाधर तिलक देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसे राष्ट्रवादी थे जो कांग्रेस के सदस्य तो थे, पर कई काम अपने मन से करते थे। इनमें उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिलता था। किसी तरह से एक की शुरुआत हुई थी शिवाजी उत्सव की। 15 अप्रैल 1895 को लोकमान्य तिलक ने रायगढ़ किले में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी। रायगढ़ किले में भी कभी शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। रायगढ़ की शिवाजी के समय मराठा साम्राज्य की राजधानी था। ऐसे में महाराष्ट्र के लोगों का शिवाजी और रायगढ़ से अलग ही लगाव था और आज भी है। शिवाजी के जरिए लोगों को उन्होंने एकजुट किया था। भारतीय राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक लोकमान्य तिलक ने महसूस किया कि शिवाजी की विरासत को अगर उत्सव के रूप में मनाया जाए तो भारत के लोगों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट करने में सफलता मिलेगी। वैसे ही लोकमान्य तिलक शिवाजी को साहस, नेतृत्व और देशभक्ति की मिसाल के रूप में देखते थे। इन गुणों की अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ाई में बहुत जरूरत थी। इसके अलावा तिलक का मानना था कि शिवाजी के नाम पर उत्सव के जरिए भारत के लोगों में गर्व और एकता की भावना भरी जा सकती है, जो जाति, धर्म और भाषा के आधार पर बटे हुए थे। इसलिए उन्होंने शिवाजी उत्सव की शुरुआत कर इसका इस्तेमाल लोगों तक भारतीय राष्ट्रवाद तक संदेश पहुंचाने के लिए किया। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने खड़ा करने के लिए यह प्रयोग किया कि लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हों और उनसे लड़ें। अब दूसरी बात आती है कि देश की सीमा से निकलकर विदेश तक उत्सव पहुंचा था। धीरे धीरे शिवाजी उत्सव काफी प्रसिद्ध होता गया और एक सालाना आयोजन बन गया। देखते ही देखते है पूरे महाराष्ट्र के साथ भारत के कई हिस्सों में मनाया जाने लगा। एक वक्त ऐसा भी आया जब यह उत्सव देश की सीमा तोड़कर विदेश तक पहुंच गया। साल 1905 तक यह उत्सव ज्ञापन और में जना। इसके जरिए लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगी, जिससे अंग्रेजों की नींद उड़ना शुरू हो गई। अब बात करें कि गणेश उत्सव में भारी देशभक्त की भावना कैसे आई। शिवाजी उत्सव के पहले लोगों को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करने के लिए बाल गंगाधर तिलक गणेश उत्सव की शुरुआत कर चुके थे। हर साल गणेश उत्सव पर देश और दुनिया में माने जाने वाले गणेश उत्सव को घरों की दहलीज से निकलकर सार्वजनिक मंच पर स्थापित करने का श्रेय तिलक को ही जाता है। इस उत्सव की शुरुआत भी रोचक कहानी है। कुछ ऐसे हुई थी गणेश उत्सव की शुरुआत जो हम आपको बताने जा रहे हैं। बताया जाता है कि साल 1892 में लोकमान्य तिलक बॉम्बे से पूना लौट रहे थे। ट्रेन में उनसे एक सन्यासी मिला। उनसे तिलक ने कहा कि हमारा राष्ट्र की रीढ़ धर्म है। इसके बाद तिलक के मन में
कौंधने लगा कि लोगों की इस धर्म प्रयाणता का इस्तेमाल राष्ट्र भक्ति पैदा करने के लिए किया जा सकता है। तब महाराष्ट्र के घरों में गणेश चतुर्थी व्यक्तिगत रूप से धूमधाम से मनाई जाती थी। तिलक ने सोचा कि क्यों ना जाति पाति से में बटे लोगों को एक करने के लिए गणपति का सहारा लिया जाए और उन्होंने 1893 में शिवाजी नायल और चौल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की नींव रखी। इस मंडल के जरिए पहली बार सार्वजनिक रूप से गजानन की बड़ी प्रतिमा स्थापित कर महोत्सव शुरू हुआ। महोत्सव के मंच पर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते तो देश प्रेम के भाषण भी दिए जाते। धीरे धीरे ख्याति तो झुंड के झुंड लोग गणेश उत्सव मैदान में पहुंचने लगे। अब अपनी बात पहुंचाने के लिए लोगों को इकट्ठा करने की दिक्कत नहीं होती थी। हालात यह थी कि अंग्रेज इस तरह लोगों के एकजुट होने से डरने लगे थे। महोत्सव के मंच पर पहुंचते थे नेताजी और नायडू। जी हाँ, देखते ही देखते गणेश उत्सव महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंच गया और राज्य के लोगों में देश भक्ति की भावना का संचार होने लगा। वैसे तो तिलक चाहते थे कि गणेश उत्सव राष्ट्रीय उत्सव में बदले। लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे गर्म दल के नेता इसके लिए तैयार भी थे, पर कांग्रेस के दूसरे नेता जैसे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, कृष्ण गोपाल गोखले, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू को इसका समर्थन नहीं मिला। फिर भी गणेश उत्सव लगातार बड़ा होता गया। विदेशों में भी इसे मनाया जाने लगा और एक समय ऐसा आया जब इस उत्सव के मंच से नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरोजिनी नायडू ने भी देशवासियों को संबोधित किया था। गणेश उत्सव की पहुंच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इससे ब्रिटिश प्रशासन डरने लगा था। रॉयल कमेटी की रिपोर्ट में भी स्पष्ट यह जिक्र किया गया है। मुहर्रम के जुलूस को भी यह जरिया बनाया गया था। गणेश उत्सव से भी पहले लोकमान्य तिलक मुहर्रम के जुलूस में शामिल होते थे और जुलूस के जरिए लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करते थे। उस वक्त बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मुहर्रम का जुलूस सबसे प्रसिद्ध था। जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी लोग इस जुलूस में शामिल होते थे। कई कुलीन परिवार की हवेली में भी ताजिया रखा जाता था। यहाँ तक कि बाजीराव द्वितीय के बनाए गए शुक्रवार बाड़ा में ताजिया रखा जाता था। इसलिए मुहर्रम के जुलूस में शामिल होकर तिलक लोगों को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए उत्साहित करते थे। गणेश चतुर्थी का उत्सव पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन कुछ राज्यों में इसका उत्सव विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। इन राज्यों में गणेश पंडालों का निर्माण किया जाता है जो बेहद भव्य और आकर्षक होते हैं। इन पंडालों में भगवान गणेश की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी की धूम देखने के लिए आपको एक बार इन पंडालों को जरूर दर्शन करने चाहिए, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला नंबर आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र राज्य में गणेश चतुर्थी का उत्सव सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ गणेश पंडालों का निर्माण बड़ी भव्यता के साथ किया जाता है। कई पंडालों को कलात्मक प्रदर्शन के लिए तैयार किया जाता है। पंडालों में अलग अलग थीम पर सजावट आधारित होती है और भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाती है। मुंबई में गणेश पंडालों का दर्शन करना एक अनूठा अनुभव होता है। लाल बागचा राजा जीजे विद्यापीठ और दादर गणेश पंडाल यहाँ के सबसे प्रसिद्ध पंडालों में से एक है। अब बात आती है गोवा की। गोवा में गणेश चतुर्थी का उत्सव एक सांस्कृतिक समारोह के रूप में मनाया जाता है। यहाँ गणेश पंडालों का निर्माण पारंपरिक गोवाई शैली में किया जाता है। पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमाओं के साथ साथ गोवा की संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन भी किया जाता है। पणजी में गणेश पंडालों का दर्शन करने के लिए कई भक्त आते हैं। यहाँ के मशहूर पंडालों में गणेशपुरी और खंडोला सबसे शामिल है और सबसे ऊपर है। अब बात कर्नाटक की आती है। कर्नाटक में गणेश चतुर्थी का उत्सव बेंगलुरु शहर में विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ गणेश पंडालों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है और इनमें अलग अलग थीम पर आधारित सजावट होती है। बेंगलुरु में गणेश पंडाल का दर्शन करने के लिए कई भक्त आते हैं।
वैसवानगुड़ी और हुबली के गणेश पंडालों की भव्यता इस समय देखते ही बनती है। अब बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में गणेश चतुर्थी का उत्सव मुख्य रूप से चेन्नई शहर में मनाया जाता है। यहाँ गणेश पंडालों का निर्माण पारंपरिक तमिल शैली में किया जाता है। पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ साथ तमिल संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन किया जाता है। अब बात करें गुजरात की, तो गुजरात में गणेश चतुर्थी का उत्सव अहमदाबाद शहर में मुख्य रूप से मनाया जाता है और धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र के बगल में होने की वजह से यहाँ एक अलग ही धूम देखने को मिलती है। यहाँ गणेश पंडालों को अलग अलग थीम के साथ सजाया जाता है। यहाँ के सबसे मशहूर पंडालों में शाहपुर का राजा, त्रिकोण बाग का राजा शामिल हैं। सूरत के गणेश पंडाल की भव्यता और भी अनोखी होती है। यहाँ 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों को भी दिखाया जाता है। अब बात हैदराबाद की कर लेते हैं। हैदराबाद में भारत के सबसे बड़े पंडालों में शामिल खैरताबाद पंडाल। इसके अलावा और भी कई जगहों पर गणेश पंडाल लगाए जाते हैं, जिनकी भव्यता को शब्दों में बताना आसान नहीं है। चैतन्यपुरी, नए नागोल और दुर्गम चेरुवी ऐसे कुछ नाम हैं, जहां गणेश चतुर्थी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। अब आपको एक बात बताएं, CAIT रिपोर्ट के मुताबिक गणेश चतुर्थी का त्योहार शुरू हुआ है। इस त्योहार को भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हर साल की तरह इस बार भी पूरे देश में उत्साह से मनाया जाने वाला यह फेस्टिवल कारोबारियों के लिए शानदार होने वाला है। कारोबारियों के लिए शानदार होने जा रहे इस गणेश चतुर्थी के लिए लोगों की तरह तरह में बाजार में गणेश चतुर्थी के मौके पर जोश भरा हुआ है, जिसको देखते हुए मार्केट को भी अपनी झोलियां भरने की पूरी उम्मीद है। बाजार में चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर भारतीय सामानों की डिमांड में तेजी आ रही है। खरीदारों में भी इनकी जबरदस्त डिमांड है। कैट के एक अनुमान के मुताबिक गणेश चतुर्थी पर इस साल पूरे भारत में लगभग 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। 20 लाख से ज्यादा गणेश पंडाल हैं, इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक गणेश चतुर्थी की वजह से महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा जैसे क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया के मुताबिक इन राज्यों में स्थानीय व्यापारियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के बाद यह जानकारी मिली है कि लगभग 20 लाख से अधिक गणेश पंडाल लगाए गए हैं। प्रत्येक पंडाल पर न्यूनतम 50,000 रुपए का खर्च भी माना जाए तो यह आंकड़ा 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाता है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इन पर खर्च बढ़ेगा। गणेश प्रतिमाओं का व्यापार 500 करोड़ से अधिक होता है। फूल माला, फल, नारियल, धूप और अन्य पूजन सामग्री की बिक्री भी 500 करोड़ के करीब होती है। मिठाई की दुकानों और घरेलू व्यवसाय की बिक्री में 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा परिवार द्वारा बड़े समारोह और भोज के आयोजनों के चलते केटरिंग और स्नैक पर लगभग 3,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। जी हाँ, इस रिपोर्ट में यह सब बातें कही गई हैं, जिसमें गणेश उत्सव में अलग अलग तरीके की बातें कही गई हैं, कैसे मार्केट में उछाल आएगा। गणेश चतुर्थी का दिन जब आकाश में चांद की चांदनी बिखरती है, तब देश में गणेश उत्सव की धूमधाम शुरू हो जाती है। इस पर्व की खासियत उसकी भव्यता और उसमें शामिल होने वाली विशाल भीड़ है, जो पूजा पंडालों में उमड़ती है। यह दृश्य वास्तव में यादगार होता है और हर साल लाखों लोग इस उत्सव में शामिल होते हैं। उम्मीद है आप इस त्योहार के रंग में रंगे हुए हैं। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।